जब मंसूर ने भी तुझसे मुंह मोड़ लिया तो फिर इस दुनिया में तेरा कौन है? मंसूर तुझसे झूठी मोहब्बत जताता रहा, तुझे नहीं शकीना को चाहता है। बाप की इज्जत बचाने के लिए तुझे अब ये कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। तू मुख्तार को पसंद नहीं करती तो क्या हुआ, लेकिन बाप की खातिर तुझे मुख्तार की भेंट चढ़ना ही पड़ेगा। देखा जाए तो जिंदगी का दूसरा नाम ही जुआ है। मालूम नहीं तुम्हें, मैं बहुत बड़ा जुआरी हूँ, बहुत बड़ा रेसिया, बहुत बड़ा शराबी हूँ। और तुम मुझसे नफरत करती थी ना, और मैं तुम्हें दिलो जान से चाहता था। देख लो, इस जुआरी बच्चे ने 20,000 का दौर लगाकर तुम्हें जीत लिया। अब भी मुझसे नफरत करोगी? छोड़ दो मेरा हाथ। अब यह हाथ कोई नहीं छुड़ा सकता। मैंने तुम्हारे बाप का 20,000 कर्जा अदा कर दिया है, 5,000 के तुम्हारे जेवर और कपड़े बनवा दिए, तुम्हारे बाप से जहेज का मुतालबा भी नहीं किया, और तुम अब भी हाथ छुड़ाना चाहते। याद रखो, जुआरी दौड़ जीतने के बाद भी एक आध पत्ता अपने पास रखता है। तुम तो पढ़ी लिखी हो, इसे पढ़ लो, तुम्हारे बाप का कर्जा तो उतर गया, मकान मेरे नाम है। दूसरे जुआरी एक दौ में एक बाजी जीतते हैं, मैंने एक दौ में 2 बाजियां जीती हैं, एक तुम्हें और एक तुम्हारे बाप के मकान। अगर तुम मुझे दिल से कबूल करती हो तो ये कागज ले लो और अपने बाप को दे देना, ताकि फिर मैं भी उसे मकान से ना निकाल सकूं। हाँ? वरना मैं भी वही कहूंगा जो शेख सिकंदर कहता है। मगर अम्मी तो कह रही थी हम शाम को मुकलावा लेने जाएंगे। अच्छा तुम बैठो, मैं मंसूर को ये खत पोस्ट करके आती हूँ। जीती रहो। रजिया बेटी, तुमने अपनी अम्मी और शकीला का भी इंतजार नहीं किया। मुख्तार कहाँ है? वो नहीं आया? वो रेस खेलने गया है। तो क्या मुख्तार रेस देखने चला गया होगा? जुआ, रेस और शराब मुख्तार की जिंदगी के बेहतरीन मशगले हैं। अब्बा जान, तू क्या कह रही है लड़की? अब्बा जान, मुख्तार ने एक जुआ आपके साथ भी खेला था। उस जुए में आपने मकान तो जीत लिया, लेकिन बेटी हार बैठे। ये लीजिए कागजात। अब आपको इस मकान से कोई नहीं निकाल सकता, इसलिए कि आपने इसकी कीमत अदा कर दी है मुख्तार को। यही समझ लीजिएगा अब्बा जान, आपकी इज्जत बचाने की खातिर आपकी बेटी 20,000 रुपये में बिक गई है। शादी और मुख्तार के साथ ये सब कुछ क्या है? खुदा से अपने मेरे प्यार के निशाने ये सिंगार याद रखना। मैं तो अम्मी कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था। मुझे ये सब सुनकर बहुत दुख हुआ है। मेरा दिल अभी भी नहीं मानता कि रजिया जैसी लड़की बेवफा हो जाए। लाजमी शकीला और उसकी मां ने उस पर कोई जुल्म किया होगा, जब भी उन्हें अपने गुनाहों की सजा भुगतनी पड़ी। गुलशन की सजाए मौत तुम कैद में तब्दील हो गई, मगर फिर मैं उसे नहीं मिली। तू भी रजिया को भूल जा बेटे, तेरे लिए लड़कियों की कमी नहीं। तू एक बार हाँ कर, 100 रिश्ते मौजूद हैं। नहीं अम्मी, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अब शादी नहीं करूंगा। मैं लाहौर जाकर अपनी प्रैक्टिस शुरू करता हूँ।
करने नहीं आया दोस्त, तुम उठो और मेरे साथ चलो। कहाँ? भाई वो तुम्हारी भतीजी फौजिया की पहली सालगिरह है ना, कुछ शॉपिंग वगैरह करनी है। तुम्हारी भाभी का इसरार है कि सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाई है। तुमको आओ भाभी को ले जाओ साथ। हमारे सितारा भाई बनने पर मुबारकबाद पेश करूं या उसका मुंह नोच डालूं? बैरिस्टर हो, खोटे भरे की पहचान कर सकते हो। जो इंसाफ करे वो करो। मैं सितारा भाई से रजिया के मुताबिक कुछ मालूम करूं, क्या वो बताएगी? रजिया तो मर चुकी है। हाँ, अगर उसकी मौत के बारे में आप कुछ पूछना चाहते हैं तो सितारा बाई के कोठे पे तशरीफ लाए। आप वहां तशरीफ ले आए, सितारा बाई भी आपसे उस मंसूर के बारे में कुछ पूछेगी जो विलायत जाने से पहले बेचारी रजिया से कुछ बातें कर गया था। चलो बेटे। बेगम साहबा, बैरिस्टर मंसूर आपसे मिलने के लिए आए। बैरिस्टर मंसूर? ले आओ उन्हें। अंदर तशरीफ ले जाइए। आइए बैरिस्टर साहब, तशरीफ लाइए। इतनी रात के आपने क्यों जहमत फरमाई? बदनामी से बचने के लिए दिन के उजाले में आना चाहिए था आपको। मेरे नजदीक अंधेरे और उजाले में कोई फर्क नहीं। मैं रात के इस अंधेरे में सितारा बाई से मिलने नहीं आया, बल्कि मरी हुई रजिया की भटकती हुई रूह से मिलने आया। रजिया तो बहुत नेक थी, उसकी रूह कैसे भटक सकती है? अगर मैं माजी की रजिया के नेक ज़मीर से वाकिफ न होता तो शायद हाल की सितारा बाई से खुद पूछने की जरूरत महसूस न करता। अगर आपको बेचारी रजिया की मौत का इतना ही दुख है तो फिर आइए, आज रात उस बेगुनाह और मासूम की मौत पर मिलकर आंसू बहाएं। शायद इसके बाद फिर कभी ये दास्तान दोहराई न जा सके। रजिया मोहब्बत की तारीख राहों में भटकते भटकते तकदीर के हाथों ऐसी राह पे गामजन हो गई जहां से चारों तरफ बर्बादी ही बर्बादी थी। और तुम्हारी ये दास्तान सुनने के बाद यूं महसूस होता है रजिया, जैसे समाज के बेरहम हाथों ने तुम ही पर जुल्म नहीं किया, मुझे भी ऐसे चौराहे पर खड़ा कर दिया है जहां से तुम्हारी तरफ कोई रास्ता नहीं है। शकीला ने हमारी मोहब्बत को इतना बड़ा धोखा देकर हम दोनों को बर्बाद कर दिया। अब तुम्हारे लिए यही बेहतर है मंसूर, तो मुझे हमेशा के लिए भूल जाओ। नहीं रजिया, मैं तुम्हें इस माहौल में भी नहीं रहने दूंगा, तुम मेरे साथ चलो। तुम्हारे दिल में मरी हुई रजिया आज भी जिंदा है मंसूर, उसे ही अपने दिल में रहने दो। सितारा तो सिर्फ बदनामी का एक धब्बा है, इस धब्बे को तुम अपने उजले दामन पर न लगाओ। अगर तुम्हें मुझसे कुछ हमदर्दी है तो मुझ पर एक एहसान कर दो, मेरे बच्चे को मुझसे इतनी दूर ले जाओ मेरा साया भी उस पर न पड़ सके, ताकि ये जवान होकर ये न सोचे कि लोग उसकी माँ को सितारा बाई कहते थे। मैं तुम्हारी हर खुशी पूरी करूंगा रजिया, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। आज के बाद तुम इस माहौल में नहीं रहोगे। मैं तुम्हारे लिए अलग मकान का इंतजाम करता हूँ, तुम आराम से जिंदगी बसर करो।
तुम्हारा बेटा मेरा बेटा बनकर जवान होगा। लेकिन मंसूर, मेरे तुम्हारे दरमियान तो बहुत बड़े फासले हैं। मैं जानता हूं, लेकिन तुम्हें याद है मंसूर ने मोहब्बत रजिया से कुछ ऐसे पैमान किए थे। दुनिया वालों ने मंसूर से रजिया को छीन लिया है, लेकिन मंसूर के दिल में रजिया के लिए जो नेक तमन्नाएं हैं उन्हें तो कोई नहीं छीन सकता। उसके खुलूस को कोई नहीं मिटा सकता। रजिया अरमान लुट गए तो क्या हुआ, एहसास तो जिंदा है। मंसूर। हाँ रजिया, रजिया तुमने बेगम पारा के मुतालिक जो कुछ बताया है उससे अंदाजा होता है कि वो अपने जाती मफाद की खातिर तुम्हें यहाँ रहने पर मजबूर नहीं करेंगे। मैं उनसे बात